हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर ऑलराउंडर में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी फ्रेंड्स किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम लोग सामान्य अध्ययन भाग 9 के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के फसलें, कर के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग आज। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रत्यक्ष कर। कौन कौन से कर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं? जैसे कि कर दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष कर। इसमें सबसे पहले बात आ जाती है प्रत्यक्ष कर की। इसके लिए साट्रिक है शंभू पाजी मौत से हार कर आए धन व्यवसाय करने। शंभू पाजी मौत से हार कर आए धन व्यवसाय करने। शंभू से संपत्ति कर, भू से भू राजस्व कर, पाजी से पूंजी कर, मौत से मृत्यु कर, हार कर, इससे हो गया उपहार कर, आय से आय कर, धन से धन कर, व्यवसाय से व्यवसाय कर, करने से कृषि कर। तो ये जितने भी कर हैं ये आपके हैं प्रत्यक्ष कर। इसके बाद बात आती है अप्रत्यक्ष कर की। इसके लिए साट्रिक है उसकी मन से सेवा कर। अप्रत्यक्ष कर के लिए साट्रिक है उसकी मन से सेवा कर। उससे हो गया उत्पाद शुल्क, स से हो गया सीमा शुल्क, की से हो गया बिक्री कर और मन से हो गया मनोरंजन कर। से स्टाफ कर और एक से सेवा कर, बा से बाजार कर। ये हो गए अप्रत्यक्ष कर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग भारत की प्रमुख फसलें। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं? पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि जो रबी के फसल की बुआई का समय होता है ये नवंबर दिसंबर होता है और कटाई का समय मार्च अप्रैल होता है। तो इसका उदाहरण है रबी आरजू के गम में, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। रबी से गया कि रबी की फसल, इसमें क्या क्या बुआई होती है? आलू, र से राई, जू से जौ, स से सरसों, चना, गेहूं और मटर। ये सब हो गए रबी की फसलें। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग खरीफ की फसल। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है धान। ये जून जुलाई में इसकी बुआई होती है खरीफ की फसलों की और कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। इसके लिए सात ट्रिक है रबी की अम्मा गधा बजाती है। रबी की खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। तो खरीफ से हो गया खरीफ की फसल, की से कपास, अरहर, मक्का, मूंगफली, गन्ना, धान और बाजरा। ये सब फसलें खरीफ की फसलें हो गई। इसमें नेक्स्ट आते हैं जायद की फसलें। एक गर्मी के सीजन की फसलें हैं जो कि मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई तक काट ली जाती हैं। वैसे तो अक्सर अप्रैल में ही बुआई हो जाती है। तो जो गर्मी की फसलें अर्थात जायद की फसलें हैं इसके लिए साठ ट्रिक है मौत की खीर। इसमें क्या मौसमी सब्जी, त से तरबूज, की से ककड़ी, खीर से खीरा। तो ये जो फसलें हैं ये जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक। इसके लिए साट्रिक है आ जाओ विजय कांपना मत। आ जाओ विजय कांपना मत। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रथम चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। वो उसमें प्रधानमंत्री थी और उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो यहाँ देखना दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक। इसके लिए साट्रिक है आ जाओ विजय कांपना मत। आ से आंध्रा बैंक, जा से पंजाब और सिंध बैंक, ओ से ओरिएंटल बैंक, वी से विजया बैंक, कांप से कारपोरेशन, ना से न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब 1980 में द्वितीय बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और फर्स्ट टाइम में याद रहे 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख वित्तीय संस्थाएं की स्थापना कब हुई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लखनऊ, जिसको हम लोग सिडबी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये 1990 में इसकी स्थापना हुई। LIC 1 सितंबर 1956 में। नाबार्ड, इसका मुख्यालय मुंबई में है। LIC का भी मुख्यालय मुंबई में याद रहे 1956 में। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में 1982 में। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 RBI की स्थापना 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था।
एक क्वेश्चन पूछ लिया था। इसका पहला नाम था ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। SBI 1955 में स्थापना। ICICI 1994 बड़ौदा में इसका हेडक्वार्टर है। IDBI की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय इंदौर में है। HDFC जो कि प्राइवेट बैंकिंग संस्था है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट बातें करते हैं भारत में बैंक की स्थापना का क्रम। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। 1770 में हिंदुस्तान के 6 बंगाली ने 4 बम से 43 का मर्डर किया। फिर 65 इलाही 81 अवधि ने मिलकर 94 पान खाए। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों भारतीय बैंक की स्थापना क्रम। 1770 में हिंदुस्तान के 60 बंगाली ने 40 बम से 43 का मर्डर किया। फिर 65 इलाही 81 अवधि ने मिलकर 94 पान खाए। तो यहाँ फिर देखते हैं इन सबों का मतलब क्या है। 1770 में हिंदुस्तान, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई जो कि यूरोपीय प्रबंधन में पहला बैंक था। इसके लिखे 6 बंगाली मतलब 1806 में बैंक ऑफ बंगाल। इसका 40 बम 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे। 43 मर्डर तो 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, मर्डर से मद्रास। 63 इलाही 1865 में इलाहाबाद बैंक। सॉरी ये दोस्तों 65 है, 63 पता चल रहा है 65। तो 1865 में इलाहाबाद बैंक। 61 अवध कमर्शियल बैंक 1881 में जो कि 81 अवधि ने मिलकर है। तो 81 अवध कमर्शियल बैंक। और बात करते हैं 94 पान खाए तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक। यह पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक है और पहला भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था जो कि 1881 में स्थापना हुई। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। भारत में 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक SBI है और बैंक प्रणाली का उच्चतम बैंक RBI जिसे बैंकों का बैंक या भारत सरकार का बैंक कहा जाता है। भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी संस्था नाबार्ड है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई। इसके बाद देखते हैं बैंक मुख्यालय कि किस बैंक के मुख्यालय कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जिस बैंक के साथ बैंक ऑफ इंडिया लगा हो। क्या लगा हो दोस्तों? बैंक ऑफ इंडिया, केवल यूनाइटेड बैंक को छोड़ करके। तो इन सभी का मुख्यालय मुंबई है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से देखें कि जितने की भी बैंकों के साथ बैंक ऑफ इंडिया यूज हुआ है उनके हेडक्वार्टर मुंबई में हैं। इसके बाद करते हैं पंजाब की महिला दिल्ली में। यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली, पंजाब एंड सिंध बैंक नई दिल्ली, भारतीय महिला बैंक इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब जिसके साथ इंडियन लगा हो उनके हेडक्वार्टर चेन्नई में हो। जैसे इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पे लिखना छूट गया है, यहाँ पर भी होना चाहिए था इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट देखते हैं जिसके साथ यूनाइटेड लगा हो वो कोलकाता में स्थापित है। जैसे लिखा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो यूनाइटेड लगा है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ये भी कोलकाता। और इनके अलावा एक जो इलाहाबाद बैंक है इसका भी हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और देखते हैं केंद्र सरकार के प्रमुख कर कौन कौन से हैं। सीधा आ नीचे उतर कर उसकी तो, एक गाली टाइप का समझ लेते हैं। सीधा आ नीचे उतर कर उसकी तो सी से हो गया सीमा कर, ध से हो गया धन कर, आ से हो गया आयकर, नीचे से हो गया निगम कर, उत्तर कर से उत्तराधिकारी कर, उसे उपहार कर, स से संपत्ति कर और की तो कृषि कर। ये सारे केंद्र सरकार के प्रमुख कर हैं। इसके बाद देखते हैं राज्य सरकार के कर कौन कौन से हैं। इसी लिए शॉर्ट ट्रिक है भूप मास्टर बिक्री कर, भूप मास्टर बिक्री कर। तो भू राजस्व कर, पथ कर, मनोरंजन कर, स्टाफ कर, मोटर वाहन कर और बिक्री कर। कभी कभी दोस्तों एक नंबर में इन दोनों में अंतर पूछ लेता है कि कौन से राज्य सरकार के कर हैं और कौन से केंद्र सरकार के कर हैं, तो इसे याद रखेंगे सब लोग। अब चलते हैं कुछ देशों की, विभिन्न देशों की विभिन्न मुद्राओं पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा सबसे पहले कि
रुपये का प्रयोग करने वाले देश, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। भाई श्री ने मामा से पाक मांगा, भाई श्री ने मामा से पाकिस्तान मांगा या पाक मांगा। तो भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, श्री से श्रीलंका, नेपाल, मामा मालदीव मॉरिशस, से सेशेल्स, पाकिस्तान मांगा तो पाक से पाकिस्तान। इसके बाद बात करते हैं दिनार चलाने वाले देशों की। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, कुली अब इराक को जोड़, कुली अब इराक को जोड़, ये दिनार चलाने वाले देश हैं। तो कु से कुवैत, कुली कुवैत और लीबिया, अब अल्जीरिया और बहरीन, इराक को जोड़े इराक और जॉर्डन। इन सब देशों की मुद्रा है दिनार। नेक्स्ट देखते हैं डॉलर मुद्रा चलाने वाले देश। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, अस्सी बाबूजी ताई आलिया को गुआना से सेंट लाए, अस्सी बाबूजी ताई आलिया को गुआना से सेंट लाए। तो अस्सी अमेरिका सिंगापुर, बाबू बारबाडोज और ब्रुनेई, जी जिम्बाब्वे, ताई ताइवान, आलिया ऑस्ट्रेलिया, गुआना से सेंट लाए तो गुआना हो गया सेंट, सेंट भी सेंट हो गया। इसके लाए से लाइबेरिया जो लास्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों डॉलर यूज किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं भारत, एक और रियाल मुद्रा चलाने वाले देश। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, ओ ईरी सदी कतर, ओ ईरी सदी कतर। तो ओ से हो गया ओमान, ईरा से ईरान, सदी से सऊदी अरब, कतर से कतर। तो ये सब रियाल मुद्रा वाले देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत की केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानियाँ। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, आपका दिल दर्द से चुप है, आपका दिल दर्द से चुप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली की नई दिल्ली राजधानी दिल्ली ही है। लक्षद्वीप का कवरत्ती। इसके नेक्स्ट दमन द्वीप का दमन और दादरा नगर हवेली का सिलवासा। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ और पांडिचेरी का पांडिचेरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका संख्या हो गई देख लेते हैं ऑर्डर में। अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर हो गया, दिल्ली का नई दिल्ली, लक्षद्वीप का कवरत्ती और दमन द्वीप का दमन और दादरा व नगर हवेली। अब तो दमन द्वीप और दादरा व नगर हवेली को मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इसकी राजधानी भी दमन बना दी गई है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि दमन द्वीप और दादरा व नगर हवेली इनको मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है जिसकी कैपिटल है दमन और दीव। तो इस तरह से कुल भारत में यूनियन टेरिटरी की संख्या है 8 इस समय। नेक्स्ट देखते हैं पाउंड चलाने वाले देश। मासी सा मिलने आई, मासी सा मिलने आई। माँ से माल्टी, मासी, सी से सीरिया, सा से साइप्रस, मी से मित्र, लस से लेबनान, आ से आयरलैंड और इंग से इंग्लैंड। इसके बाद लिखा है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है 21 सीता, 21 सीता और 22 माता, 21 सीता और 22 माता। इसका मतलब कि 21 सितंबर और 22 मार्च ये दो ऐसे दिन हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक यहाँ दिख नहीं रहा, कट हो गया है, बट मैंने बताया इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है 21 सीता और 22 माता। तो जैसा कि बताया मैंने 21 सितंबर और 22 मार्च ये दो ऐसे दिन होते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।